नमस्ते। आज हम श्रोताओं से मिले कुछ स्रोतों के आधार पर रुद्राक्ष पर बात कर रहे हैं। हाँ, नमस्ते। इन नोट्स और लेखों में ना इसकी उत्पत्ति, टाइप, फायदे, असली नकली की पहचान, मतलब काफी कुछ है। बिल्कुल। तो चलिए समझते हैं कि ये स्रोत रुद्राक्ष के बारे में क्या बताते हैं, इसका पौराणिक, आध्यात्मिक और जो रोजमर्रा का महत्व है वो सब। हाँ, ये स्रोत बताते हैं कि शिव पुराण और पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में जिक्र है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई। आंसुओं से? हाँ, जब वो गहरी तपस्या में थे और फिर जब उन्होंने आंखें खोली तो आंसू गिरे और उनसे ये बीज बने। रुद्र मतलब शिव और अक्ष का एक मतलब आंसू या बीज भी होता है। अच्छा। तो ये सिर्फ एक बीज नहीं है, मतलब शिव का आशीर्वाद माना जाता है इसे। और ये मिलते कहाँ है ज्यादातर? मैंने पढ़ा नेपाल, इंडोनेशिया। बिल्कुल, मेनली नेपाल और इंडोनेशिया। हालांकि कुछ भारतीय जगहों का भी जिक्र है, जैसे मथुरा, अयोध्या, काशी, पर ज्यादातर वहीं से आते हैं। इनमें फर्क क्या होता है नेपाली और इंडोनेशियाई में? फर्क है, स्रोत बताते हैं कि नेपाली रुद्राक्ष साइज में बड़े होते हैं, करीब 10 से 33 mm, और उनके मुख, वो जो धारियां होती हैं, बिल्कुल साफ होती हैं। इंडोनेशिया वाले छोटे होते हैं, 4 से 15 mm, और उनके मुख उतने साफ नहीं होते। कभी कभी तो गिनना भी मुश्किल होता है। अच्छा। कुछ स्रोत ये भी कहते हैं कि नेपाली रुद्राक्ष की एनर्जी ज्यादा तेज होती है। ओके, यहीं पर वो असली नकली वाला सवाल आता है। स्रोतों में लिखा है कि बाजार में तो आजकल लकड़ी, सुपारी, प्लास्टिक या टूटे हुए रुद्राक्ष जोड़कर भी बेचते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो फिर असली की पहचान कैसे हो? देखिए, स्रोत कई तरीके बताते हैं। एक तो ये कि असली रुद्राक्ष पर जो धारियां या मुख होते हैं ना, वो प्राकृतिक तौर पर बने होते हैं, बिल्कुल स्पष्ट, जैसे बंद होंठ हों। अच्छा। मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो साफ पता चलता है, और वो छूने में ठोस, वजनदार लगता है। उसकी एक अपनी खास महक भी होती है। कोई और पक्का तरीका? हाँ, एक बिल्कुल टेक्निकल तरीका है, एक्सरे या सीटी स्कैन, जिसका जिक्र है। जितने मुख बाहर दिखते हैं उतने ही बीज अंदर भी दिखेंगे एक्सरे में। पर ये तो आम इंसान के लिए मुश्किल है। हाँ, ये तो एक्सपर्ट्स या बड़े विक्रेता ही कर सकते हैं। घर पर करने लायक कुछ आसान टेस्ट भी बताए गए हैं। जैसे सरसों के तेल में डुबो कर देखें, असली होगा तो रंग थोड़ा गहरा हो जाएगा। और पानी में उबालने पर असली रुद्राक्ष रंग नहीं छोड़ता। ये भी एक तरीका है। लेकिन वो पानी में डूबने वाला टेस्ट या तांबे के सिक्कों के बीच घूमने वाला? नहीं, स्रोत साफ कहते हैं कि ये टेस्ट भरोसे लायक नहीं है। इनसे धोखा हो सकता है। ये जानना तो बहुत जरूरी है। अच्छा, अब मुखों की बात करते हैं। स्रोतों में 1 से 21 मुखी तक का जिक्र है, पर शायद 14 तक ज्यादा चलन में है। हाँ, मुख्य रूप से 14 प्रकार ज्यादा जाने जाते हैं। कुछ खास मुखी और उनके फायदों के बारे में बताएं। ये भी लिखा है कि हर मुख का एक देवता होता है। बिल्कुल, हर मुख का अपना एक अधिपति देवता और खास असर माना जाता है। जैसे एक मुखी, ये तो बहुत ही दुर्लभ है, सीधा शिव का रूप मानते हैं। स्रोत कहते हैं कि ये आध्यात्मिक तरक्की, लीडरशिप क्वालिटी और मोक्ष के लिए है। वाह। पंचमुखी, ये सबसे आम है, आसानी से मिल जाता है। शिव के 5 कल्याणकारी रूप का प्रतीक है। ये शांति, अच्छी सेहत और मन की स्थिरता के लिए पहना जाता है। ज्यादातर असली ही होता है ये। अच्छा, ये आम है मतलब। हाँ, फिर जैसे 6 मुखी है कार्तिकेय का, वो आत्मविश्वास बढ़ाता है। 7 मुखी शनिदेव के लिए है, उनके बुरे असर को कम करने के लिए। शनि के लिए 7 मुखी? हाँ। 8 मुखी गणेश जी का, रुकावटें दूर करने के लिए। 10 मुखी विष्णु जी का, सुरक्षा के लिए। और 14 मुखी हनुमान जी का, संकट दूर करने के लिए। हर मुख का अपना देवता और अपना फायदा? हाँ, यही मान्यता है कि उस देवता की कृपा मिलती है और उस क्षेत्र में लाभ होता है। इसका क्या लॉजिक है? हाँ, ये ज्योतिष से जुड़ा है। माना जाता है कि सही मुखी पहनने से जो ग्रह कुंडली में कमजोर हैं या बुरा असर दे रहे हैं, वो शांत होते हैं। मतलब ग्रहों का नेगेटिव इफेक्ट कम होता है। अच्छा, अब इसे पहनने और इस्तेमाल करने के क्या नियम हैं? एक स्रोत में पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जिक्र था कि इसे साधारण लाल धागे में पहन सकते हैं और कहीं भी, मतलब अशुद्ध जगह पर भी उतारने की जरूरत नहीं, क्योंकि शिव भेद नहीं करते। हाँ, धारण करने का तरीका तो सरल ही बताया गया है। सोमवार या सावन का महीना अच्छा माना जाता है। पहनने से पहले गंगाजल या दूध से धोकर शुद्ध करना, शिवजी की पूजा करना और जो भी मुखी हो उसका मंत्र जाप करना। जैसे पंचमुखी के लिए ओम रीम नमः 108 बार। और वो प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब है? हाँ, प्राण प्रतिष्ठा का भी जिक्र है। इसका मतलब है मंत्रों से बीज को जगाना, मतलब उसे आध्यात्मिक रूप से एक्टिवेट करना ताकि उसका पूरा फायदा मिले। और पंडित जी वाली बात? पंडित जी की बात एक अलग नजरिया दिखाती है, जो शायद रस्मों से ज्यादा मन के भाव पर जोर देता है
कि शिव के लिए कोई जगह अशुद्ध नहीं। और माला से जाप करने का क्या खास महत्व बताया गया है? स्रोत कहते हैं कि रुद्राक्ष माला से जाप करने से मंत्र का असर करोड़ गुना बढ़ जाता है। करोड़ गुना? हाँ, ऐसा लिखा है। और ये माला सभी देवी देवताओं के जाप के लिए ठीक है, पर अपने इष्ट देव के लिए अलग माला रखना बेहतर माना गया है। मीडियम साइज के दाने जाप के लिए आरामदेह रहते हैं। अच्छा। एक स्रोत में यह भी लिखा है कि अगर कोई मुश्किल आए तो रुद्राक्ष को हाथ में लेकर दिल से लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने से मदद मिलती है। तो कुल मिलाकर रुद्राक्ष सिर्फ एक आध्यात्मिक चीज नहीं है, स्रोतों के हिसाब से इसके मानसिक और शारीरिक फायदे भी हैं। बिल्कुल, मन शांत करना, चिंता कम करना, यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में मदद करना और नेगेटिव एनर्जी से बचाना, एक तरह का सुरक्षा कवच भी मानते हैं इसे। तो हमने देखा कि रुद्राक्ष की कहानी शिवजी के आंसुओं से शुरू होती है। असली पहचानना बहुत जरूरी है और अलग अलग मुखों के अपने देवता और फायदे हैं। ये सिर्फ एक बीज या माला नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक कनेक्शन है। सही कहा। और आखिर में एक सोचने वाली बात जो इन स्रोतों से निकलती है, क्या सिर्फ रुद्राक्ष पहन लेने से ही सब फायदे मिल जाते हैं, या फिर जो उसमें बताए गए खास मंत्र हैं, प्राण प्रतिष्ठा की विधि है, रोज जाप करना है, क्या इन सब को अपनाने से किसी का आध्यात्मिक अनुभव शिव से जुड़ाव और भी गहरा हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। ये आगे खुद खोजने और अनुभव करने का विषय है।